हिंदुओं के त्योहार पर पत्थर मारो, इन सब के पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। सबके तोड़े जाएंगे। ये भूल जाए कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की पुलिस है। ये पुलिस है योगी की और मोदी की। इतना तोड़े जाएंगे ना, इनके साथ पुरखे याद रखेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ये भूल जाएं। जब भी हमारा त्योहार आता है तो पत्थर चलाते हैं। क्यों भाई? अखिलेश यादव कहता है कि जो उस एरिया से क्यों गया? अरे एरिया तुम्हारे बाप की है, और ये एरिया अखिलेश की बाप की है, राहुल की बाप की है। एरिया हिंदुस्तान के सनातनियों का है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। वो कोई बताने वाला नहीं है कि इस एरिया से जाएगा और इस एरिया से नहीं जाएगा। और अगर इस बात का और समर्थन करते हैं वो लोग, तो वे लोग वही लोग हैं जो इसको बहकावे में देते हैं या और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। ये अराजकता हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बहुत चला गया, 50 साल बहुत चला लिए। 50 साल चलाने का तो नौबत है कि आज इतना खा के अलगाववादी, ये पत्थर फेंक गैंग इतने मजबूत हो गया कि इनके कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया। जब कानून इन पर रौब अपनाता है, इनके बुलडोजर चलते हैं, इनके पिछवाड़े तोड़ते हैं, तब यही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। अभी मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कमी था भाई? अगर योगी इन सबके ऊपर में कार्रवाई कर रही थी, बुलडोजर चल रहा था, तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा था। अब अगर उस व्यक्ति ने जरा सी कोई गलती किया तो तुम गोली मार दोगे, कानून हाथ में ले लोगे, तुम किसी के गर्दन काट दोगे। ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है। ये बीजेपी की साजिश है जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, चुनाव नजदीक है इस कारण। ये साजिश आज से 50 साल पहले जब लखनऊ में, बरेली में, भागलपुर में दंगे हो रही थी, तो बीजेपी कौन सी साजिश कर रही थी? मुलायम सिंह के राज में इतने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, दिल्ली में हुए, कौन सी साजिश कर रही थी? आज इनको क्यों? इनको अब सीधी रास्ते से, ईवीएम के रास्ते से, जनमत के माध्यम से सत्ता नहीं मिल रहा है, तो ये इनको परेशानी आ रहा है और न आने वाला में समय में इनको मिलेगा। इस वजह से ये खलबलाहट में ये हिंदुओं को तोड़ने की, हिंदुओं को बांटने की। अखिलेश कह रहे हैं कि ये योगी जी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो उनके पिताजी फैलाए थे, प्रोपेगेंडा तो उन्होंने फैलाए थे। जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जाने लगे तो टोटी खोल के ले गए, उन्हीं के समर्थक बिहार में जा रहे हैं तो हाइड्रोलिक बेड उठा के ले जा रहे हैं। ये कौन सी प्रोपेगेंडा है? और प्रोपेगेंडा ये नहीं फैलाए थे जो जब कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये कौन से प्रोपेगेंडा होते हैं? प्रोपेगेंडा पर और देश हित पर और देश नीति पर ये लोग ज्ञान न दें। ये लोग ज्ञान उसी को दें जो इनको बहकावे पर पत्थर चलाते हैं। वो पत्थरबाज अब बक्से नहीं जाएंगे, सबके टूटेंगे। अब योगी के राज में, मोदी के राज में अंधेर नहीं है। कह रहे उनका झंडा उतारा गया, मुस्लिम कम्युनिटी का, कह रहे धर्म की आस्थाओं की भावना को आहत पहुंचाया गया, इस कारण ऐसा किया गया। अगर झंडा उतार दिया तो तुम गोली मार दोगे? इतनी तुम्हारी हिम्मत? अगर किसी ने अगर तुम्हारे धर्म पर में अगर कोई बात बोल दिया तो तुम उसको सर कलाम कर दोगे? इतनी तुम्हारी हिम्मत? फिर तुम कोर्ट की दुहाई क्यों देते हो? लोकतंत्र की दुहाई क्यों देते हो? संविधान की दुहाई क्यों देते हो? क्यों देते हो? संविधान के अनुसार चलना चाहिए। नहीं चलेगी। तुम्हारे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलम की बात करो तो तरीके से बात करो, नहीं तो सरिया कानून को लेकर के बात करोगे तो देश में अब चलने वाला नहीं है। बहुत चल गई, 50 साल इन्होंने बहुत चला लिया, अब देश नहीं बर्दाश्त करेगी। अब हिंदू भी इस बात को समझने लगा है कि हिंदुस्तान हमारा है, हमें जिस मर्जी होगा, जिस रास्ते से अपना जुलूस निकालेंगे। ये कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि सेना के उपस्थिति में और इनके कहने से हम उन्हीं के मार्ग पर। अखिलेश कह रहे हैं कि जब शासन और प्रशासन दोनों ही इसमें शामिल है, उन्हें पहले से ही पता होगा कि यात्रा यहाँ से निकलेगी, तो शासन और प्रशासन को मजबूती कसनी चाहिए थी। जैसे उनके शासन में होते थे, योगी जी पर में पत्थर चला था, भूल गए हो? कौन करवाया था? तो फिर जवाब देंगे वो। जब योगी जी जा रहे थे लखनऊ गोरखपुर से, तो किसने पत्थर चलवाया था? रामपुर के अंदर में किसने चलवाया था? गाजीपुर में किसने चलवाया था? अखिलेश यादव पहले अपने गिरवान में झांक दे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में रख करके देश की सत्ता में कभी नहीं आ सकते। यूपी में तो खास करके नहीं आ सकते। और उनकी औकात पता चल जाएगी। अभी 10 सीट पर चुनाव हो रहा है, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने पानी में है वो। प्रियंका कह रही है कि प्रशासन कमजोर है यूपी का। प्रियंका, उनके दादी के राज में प्रशासन कौन सी मजबूत था? जो 84 के दंगा तो उसने देखी, हाँ, भागलपुर की दंगा तो देखी ना, कौन सी मजबूत था उनके दादी के राज में? उनके पिताजी के राज में जो आज दंगा की बात करती हैं, वो सलवार पहन के, साड़ी पहन के इलेक्शन के टाइम में निकलती हैं, उसके बाद कोई काम नहीं है। और इस बार हरियाणा की जनता ने बता दिया कि एक टीटी-बीटी तुम्हें हुड्डा ने दे दिया, अब मिलने वाला नहीं है। ये क्या मानसिकता है कि पथराव हर बार मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया जाए? ये तो सोचना चाहिए हमें हिंदुओं को, हमें हिंदुओं को सोचना चाहिए। भाई क्या इतने हम कमजोर हो गए? इतने हम
हम निर्बल हो गए कि हमारे ही जब त्योहार हो तो हमारे पर पत्थर चले, क्यों नहीं उस पर चलते हैं? क्यों? तो हम सहिष्णुता है, हम बर्दाश्त करने वाले हैं। अगर हमसे चींटी भी दबता है ना तो हम उस पर शोक मनाते हैं। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग जो है, अब हिंदुस्तान की जनता को इस बात को समझना चाहिए। और योगी जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, अब बटो मत, अगर बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक होकर रहो तो नेक रहो। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या सहमत है इनकी बातों पे? देखिए, जब से ये वक्तव्य दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, तब से ज्यादा कट रहे हैं। अच्छा, हिंदू भी कट रहे हैं, मुसलमान भी कट रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम कहाँ कट रहे हैं? क्यों भून नहीं दिया उसको? बाबा सिद्दीकी को नहीं भून दिया? वो मरना कटना नहीं है क्या? क्या मुसलमान मारा जाएगा तो उसका जिक्र भी नहीं करोगे आप? तो देश का कानून जा कहाँ रहा है? ये कानून बना दिया, संविधान के पन्ने छाप दिया आपने कि 1 जुलाई 2024 से रात को 12 बजे BNS कानून लागू कर दिया, 3 नए कानून लागू कर दिए। जब से ये कानून लागू है तब से दंगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, पत्थरबाजी ज्यादा बढ़ गई है, हत्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे क्या कारण है कि पथरावबाजी, ये जो ये कानून में हाथ, मतलब कानून को हाथ में ले लिया जाता है, ये क्यों बढ़ गए? ये कारण है उसका कि सरकार की भी एक बर्दाश्त की सीमा होती है, अब वो सीमा पार करते जा रहे हैं। अब ये बताओ, ट्रेन जा रही है, पटरी पर तुम सिलेंडर रख रहे हो, ये कौन सी है भाई? कौन सी गैंग है ये? पटरी पर स्लेब रखे जाते हैं ताकि लोग, निर्दोष लोग मारे जाए हैं? जुलूस जा रहा है, उस पर तुम पत्थर मारते हो, क्यों भाई? ये कौन सी गैंग है? सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, कौन उकसाने वाला है और कौन करने वाला है, उसको तुरंत से तुरंत पकड़ के उसको तोड़े, ऐसे जो उसके 7 पुरुष के याद रखे। यही तो कुछ कमियां हो रही है सरकार। गोपाल मिश्रा जो झंडा हटाए थे, ऐसा कहा जा रहा है अखिलेश द्वारा कि उन्हें भी उकसाया गया था वो झंडा हटाने को, इस लड़ाई को भड़काया गया। कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया, किसने उकसाया था भाई? जवाब देंगे वो? देना जवाब। कन्हैया कुमार का गर्दन किसने काटा था? उसको उकसाने वाला कौन था? आज भाषण देते हैं वो वैसी खड़ा होकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जब होता है तो उस पर एक शब्द नहीं निकलते। क्यों भाई? तुम हिंदुस्तान में क्यों रहते हो? यहाँ के तो यहाँ के गुण गाओ ना। तुम भाईचारा यहाँ निभाने के, भाईचारा की बात करो, कौन सी भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं। क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा इधर आइए। एक मिनट, कोई नहीं, ठीक है। एक बात बाबूजी ने कही 1 जुलाई 24 के बाद, बाबूजी ने एक रखी है, एक बात रखी है, एक मिनट। मैं इन बाबूजी से पूछता हूँ, 1 जुलाई 24 के बाद यूपी का दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 6 महीने चला था, अखिलेश के टाइम में मुजफ्फरनगर का दंगा, तब वो कौन करा रहा था? 1982 का दंगा मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में 18 दिन चला, 180 आदमी तुरंत मरे और बाद में धीरे धीरे मरते रहे। एक मिनट, वो कौन करा रहा था? क्या तब उस टाइम मोदी था या योगी था? भागलपुर के दंगे, मल्याना के दंगे, एक मिनट, मेरठ के दंगे, ये सब कौन? तब इंदिरा का टाइम था, उनका एक ही मोटो होता था, कोई दंगा हो या तो विदेशी ताकत बोल दो या RSS बोल दो, बात खत्म। और RSS के दंगों में आज तक किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस पर साबित नहीं कर पाए कि इनका हाथ दंगों में है, जबकि इंदिरा की सरकार बहुत मजबूत सरकार थी, अपने आप में वो बड़ी दमशाली सरकार थी। आज तक किसी को गिरफ्तार करके सजा तो नहीं दिला पाए ना। जो बहराइच में पथराव हुआ उस पर क्या कुछ कहना है? इसमें भी एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है, ये उसकी प्रतिक्रिया है और ये अभी और आगे बढ़ेगी। जो हिंदू जाग के इकट्ठा खड़ा होगा, ये प्रतिक्रिया आएंगी। मतलब हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए पहले हिंदू बच्चों को मारा जाएगा। दूसरा सर एक मिनट, आपने कहा अखिलेश यादव के राज में 6 महीने दंगा चला, तो क्या आप दंगे 1 साल तक चलने चाहिए? मेरा सवाल सिंपल सा है, देश के गृह मंत्री से एक ही सवाल है, ये दंगे क्यों हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हो रहे हैं? भारतवर्ष में जब से भारत आज़ाद हुआ और भारतवर्ष में जितने भी दंगे हुए, इन दंगों का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो है देश के न्यायाधीश, देश की न्यायपालिका। अगर देश के में हुए दंगों के फैसले समय से आने शुरू हो जाए तो दूसरे राज्यों में दंगे नहीं होंगे। गुजरात दंगों का फैसला अगर समय से आ गया होता तो मुजफ्फरनगर के दंगे या और राज्यों में दंगे नहीं होते। मुजफ्फरनगर दंगों का फैसला अगर न्यायपालिका से समय से आ जाता तो ये आपका मेवात के, नूह के, दिल्ली के दंगे नहीं होते। दिल्ली के दंगों का फैसला आज तक नहीं आया है, इसलिए जहांगीरपुरी में भी दंगे हुए और ये बहराइच में भी हो चुका है। ये आग
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है? प्रशासन की गलती तो ठीक है, जहाँ तक है लॉ एंड ऑर्डर फेल है, उनका इंटेलिजेंस फेल है। अच्छा, मैं कह law and order मैं कह रहा हूँ दंगों का जिम्मेवार अगर कोई है तो ये उदासीनता भरे न्यायपालिका के न्यायाधीशों का फैसले हैं। एक मिनट, इन्होंने बड़ी तेजी से आवाज में कहा गुजरात दंगे। गुजरात दंगे हुए क्यों थे? गुजरात दंगे हुए क्यों थे? उसका जिक्र नहीं किया आपने। क्यों हुए थे? पूरा बता दीजिए। हम एक ही लाइन पकड़ के चल रहे हैं। हम दंगों की भर्त्सना करते हैं, दंगों के खिलाफ है। दंगों के लिए जो कानून बने हैं वो कानून काम क्यों नहीं कर रहे? बस इतना सी भाई एक मिनट, गोधरा में 82 हिंदू जिंदा जलाए गए रेलगाड़ी के अंदर, उसकी प्रतिक्रिया थी गुजरात दंगे। अब चल दिया वो। भैया शांत नहीं रह पा रहे हैं जी, बोलिए। इतनी सी बात है जी। अरे एक मिनट रुक जा भाई, तुम यही बात है। ऐसे ही होगा, जैसे जैसे हिंदू इकट्ठा होगा ये दंगे होंगे। आगे तैयार होना चाहिए। फिर से इन्होंने इससे पहले भी बात की थी लॉ एंड ऑर्डर की जो गलती है, ऐसा है, ये बताया जाए। एक सेकंड जी, लॉ एंड ऑर्डर सब जगह ठीक है। कोई भी अपराध होने से पहले सरकार उसको नहीं रोक सकती। सरकार की मुस्तैदी होती है अपराध होने के बाद अपराधी को सजा देना, उसमें कोई बचता नहीं है। आजकल का नियम ये है। इसके बाद खत्म। मेरे सर ये बताइए, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। इसका रिप्लाई देते जाइए। हर बार जब पथराव होता है, हिंदू यात्रा पे ही पथराव क्यों होता है? क्यों नहीं? ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमारी यात्रा पे ही पथराव क्यों होता नहीं है। मुहर्रम में पथराव होता है? ये हमें सोचना है ना, ये जनता सोचेगी। क्यों नहीं ताजी में क्या अरे सोच रहे क्यों हैं? का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों का कोई जवाब नहीं है। केवल 3 मिनट का टाइम हो रहा है। कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो। और ये पथराव में क्यों केवल मुस्लिमों को ब्लेम किया जा रहा है? हाँ जी, जब मुस्लिमों करते हैं तो होगा। लो कर लो। पीछे होइए। चलो बेटा।